हेलो, गुड मॉर्निंग। कल हम गुड लोग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल हम लोग विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ रहे थे। कल नहीं सर, परसों। हाँ, परसों। पिछले क्लास में हम लोग विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़े थे। जी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़े थे, जिसमें ये बताया गया था कि प्राथमिक वस्तु को जब द्वितीयक वस्तु में बदला जाता है तो उस क्रियाकलाप को द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण उद्योग कहते हैं। हमको जो प्राकृतिक संसाधनों से जो वस्तु प्राप्त होती है, उस वस्तु को हम लोग मशीनों की सहायता से, मशीन का इस्तेमाल करते हुए उस वस्तु के रूप और गुण में बदलाव लाते हैं। रूप और गुण में बदलाव लाने के बाद जो है वो एक दूसरा ही पदार्थ बन जाता है, दूसरा ही वस्तु बन जाता है, जिसको हम लोग द्वितीयक वस्तु बोलते हैं। और उसी द्वितीयक वस्तु को बनाने की जो प्रक्रिया है, इसको विनिर्माण उद्योग कहते हैं। विनिर्माण उद्योग जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो एक द्वितीयक क्रियाकलाप है। विनिर्माण उद्योग करने वाले लोगों को हम लोग ब्लू कॉलर कहते हैं, नीला कॉलर, है ना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है ना। अब आज हम लोग जो है, आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे वो स्क्रीन पर से है, तो देख लो। आज देखो, दो टॉपिक है, दोनों टॉपिक को आज पढ़ना है। आधुनिक विनिर्माण उद्योग की विशेषता, उद्योग स्थान के कारक। हाँ, आधुनिक विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं ये है, और दूसरा है उद्योग स्थापना के कारक। ठीक है, इसको लिख लिए ना। नहीं लिखे हैं। मैंने समझ गया ना इसको। दो क्वेश्चन आज हम लोगों को पढ़ना है। मानव भूगोल के सिद्धांत, उसको कौन काहे कर रहा है? हाँ, किताब जो है दिमाग में काम कर रहा है। तुम हटा देंगे है, और आधुनिक विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं। ठीक है, इसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है जी सर। अब अपना एक लोगो आ रहा है। एक लोगो आ रहा है, क्रोली कस्बा। ठीक, तो हम लोग जब पढ़ लिए हैं कि विनिर्माण उद्योग किसको कहते हैं। कोई एक फैक्ट्री चल रहा है जहां पर कि कुछ वस्तु का रूप और गुण में बदलाव लाता है, उसी को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। मतलब जहां कोई फैक्ट्री है, तो एक फैक्ट्री का क्या सब विशेषता हो सकता है। कहीं कोई फैक्ट्री देखे होगे, बड़ा सा जगह में, बाउंड्री वॉल के अंदर में कोई बिजनेस चलता है, निर्माण कार्य चलता है। वो हो सकता है कि आरा मिल हो, या चावल मिल हो, या गेहूं मिल हो, या लोहा इस्पात कारखाना हो, जहां पर कि कुछ नया नया सामान बनता रहता है ना। कुछ सामान डालते हैं मशीन में और दूसरा सामान निकल जाता है। यही चीज बताए थे विनिर्माण उद्योग के बारे में। अब हमको देखना है कि इस तरह का विनिर्माण उद्योग जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विनिर्माण उद्योग जहां भी होता है वहां पर मशीन होता है, यंत्रीकरण होता है, यंत्र होते हैं, मशीन। बिना मशीन का कोई फैक्ट्री चलेगा नहीं, बिना मशीन का कोई फैक्ट्री नहीं चलेगा। इसलिए पहला विशेषता यह है कि जहां भी विनिर्माण उद्योग होगा वहां पर जो है मशीनों की स्थापना होगी, मशीन वगैरह होगा, तरह तरह का आधुनिक मशीन होगा। दूसरा
दूसरा ये कि जहां भी विनिर्माण उद्योग चल होगा वहां पर नई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, और जी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होगा, वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल होगा। कोई भी जो इंडस्ट्री चलता है वहां पर एक टेक्नोलॉजी के आधार पर चलता है कि कितना सामान डालेंगे तो कितना सामान हमारा बन के निकलेगा, है ना, कितना लोहा अयस्क डालेंगे और कितना हमारा लोहा इस्पात लोहा निकलेगा, है ना, कच्चा लोहा वहां से बन के निकलेगा। इसका सारा एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, एक वैज्ञानिक मानदंड होता है जिसका पालन किसी इंडस्ट्री को करना पड़ता है। उसको पता होता है कि कितना कच्चा माल डालने के बाद कितना हमारा पक्का माल निकलेगा, है ना, निर्मित माल कितना निकलेगा, ये तो जानते ही हो। तो ये हो गया, पहला हो गया यंत्रीकरण, दूसरा हो गया वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, है ना। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जहां भी विनिर्माण उद्योग चलता है वहां पर उत्पादन होता है, ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होता है, प्रोडक्शन तो होगा ही और वो ज्यादा होगा और अच्छा ढंग का प्रोडक्शन होगा। आधुनिक विनिर्माण उद्योग मतलब नए तरीके का मॉडर्न जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहां पर क्या होगा कि नए जो है उत्पादन जो है वो ज्यादा होगा, अच्छे तरीके का उत्पादन होगा, अच्छा माल जो है पक्का माल जो बन करके निकलेगा। इसके अलावा वहां कुछ लेबर होते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में क्या होता है, श्रमिक होते हैं, श्रमिक मतलब लेबर, है ना, तो श्रमिक होते हैं और श्रमिकों का एक संगठन होता है, कोई नीचे लेवल का काम करता है, कोई मध्यस्थ लेवल का काम करता है, कोई ऊपर लेवल का काम करता है। कोई भी कारखाना में एक मैनेजर होता है कि नहीं, एक मैनेजर होता है, एक मुंशी होता है, और बहुत सारा लोग लेबर होता है। लेबर में भी काम बटा हुआ है, कोई कच्चा माल को लाएगा यहाँ, कोई उसको मशीन में डालेगा, और सभी लेबर वगैरह जो है सभी प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेंड लेबर होते हैं। जितने भी लेबर होते हैं सभी जानते हैं कि इस काम को कैसे हमको करना है, मशीन में कितना सामान डालना है और उसका जो माल निकलेगा उसको कैसे हमको कितना निकलेगा और कैसे पैकेटिंग वगैरह करना है, ठीक है। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, विनिर्माण उद्योग में पूंजी लगाई जाती है और आधुनिक विनिर्माण उद्योग में अधिक पूंजी लगाई जाती है। अब सोचो बिना पूंजी का कोई कारखाना चलेगा क्या? नहीं चलेगा, तो अधिक पूंजी लगाई जाती है। आधुनिक, चूंकि आधुनिक विनिर्माण उद्योग है, आधुनिक तरीके का फैक्ट्री है, इसलिए उसमें जो है पूंजी भी अधिक लगती है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करते हुए, मशीनों का इस्तेमाल करते हुए और श्रमिकों का इस्तेमाल करते हुए वो विनिर्माण उद्योग चलता है। इस तरह से हम लोग 4-5 विशेषता पर पहुंचते हैं। आधुनिक विनिर्माण उद्योग की 4-5 विशेषता है जो अभी हम स्क्रीन में आपको शेयर कर रहे हैं, देखिए इसको, और इसको लिखना भी है। जी सर। धीरे बोलिए। इसको हम बड़ा कर देते हैं। कॉपी को कलम ले लो और इसको लिखना शुरू करो, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है? जी सर। अच्छे से दिखाई पड़ रहा है ना? और बड़ा करें? नहीं सर, हो गया। ठीक है, देखिए इसको। आप लोग जूम कर लेगा। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग फिर इसको अगर भेजेंगे तो तुम कहेगा। आधुनिक विनिर्माण उद्योग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 यंत्रीकरण, नंबर 2 नई एवं आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का उपयोग,
होता है। ओ यहाँ भी है। सर नीचे करिए। तुमको बुद्धि नहीं है, नंबर 3 पर है बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। नंबर 4 पर देखिए अधिक पूंजी लगाई जाती है। और नंबर 5 पर देखिए श्रम विभाजन और श्रम संगठन होता है। इसमें जो है एक लेबर होता है, लेबर को काम बटा हुआ रहता है और काम बटा हुआ रहता है, उस अपना निर्धारित काम को सभी लेबर करते हैं। यही हुआ श्रम विभाजन। क्या बात है, हो गया। डन। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल पर चलेंगे जिसमें हम लोग बताए थे कि हम लोग अगले सवाल पर चलेंगे जिसमें बताए थे कि उद्योग स्थापना के कारक। शुरू में 2 क्वेश्चन बताए थे जिसमें उद्योग स्थापना के कारक। हम लोग जो उद्योग हाँ सर ये 6 लेसन है ना। हाँ क्या बोल रहे हो? सर ये 6 लेसन है ना। हाँ हाँ, फर्स्ट पेज नहीं दिखाए थे, उसमें लिखा हुआ था अध्याय 6। तो हाँ सर। इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी। तो हम लोग जो है अब हम लोग चलेंगे उद्योग स्थापना के कारक पर। उद्योग स्थापना के कौन कौन से कारक होते हैं, मतलब ये कि उद्योग स्थापित करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तुम लोग बताओ कि तुमको अगर इंडस्ट्री स्थापित करना हो, इससे पहले हम लोग खेती करना सीख लिए थे। अध्याय 5 में हम लोग खेती करना सीखे थे। अब अध्याय 6 में हम लोग चैप्टर नंबर 6 में हम लोग उद्योग स्थापित करना सीख रहे हैं कि कैसे उद्योग स्थापित किया जाए। तो क्या तुम लोग ये बता सकते हो कि अगर उद्योग स्थापित करना है तो तुम लोगों को क्या क्या चाहिए? मशीन चाहिए। बड़ा सा मशीन। आवाज नहीं आ रही है। बड़ा सा मशीन चाहिए। मशीन चाहिए, प्लॉट चाहिए, हाँ मकान चाहिए, मकान चाहिए, लेबर चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही, लेबर चाहिए। बिना लेबर का कोई भी कारखाना नहीं चल सकता है, कोई भी उद्योग बिना लेबर का स्थापित नहीं हो सकता है। पानी चाहिए, इंडस्ट्री कोई भी बैठाओगे पानी का जरूरत पड़ेगा। पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए। कच्चा माल चाहिए, बिना कच्चा माल के बनाओगे क्या, पक्का माल क्या बनाओगे? इंडस्ट्री में डालने के लिए कोई कच्चा माल चाहिए जिसको हम भट्टी में डालेंगे या कारखाना में डालेंगे, इसमें डालेंगे मशीन में और पक्का माल बन के निकलेगा। अब आरा मिल लगाना हो तो लकड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? तुमको आरा मिल लगाना हो तो लकड़ी चाहिए ना, इसको बोलते हैं कच्चा माल। लोहा इस्पात कारखाना लगाना हो तो लौह अयस्क चाहिए, कोयला चाहिए, मैग्नीज चाहिए, है ना। उसके बाद बॉक्स जो है वो सब चाहिए, जो है चूना पत्थर चाहिए। लोहा इस्पात कारखाना लगा, सूती कपड़ा लगाना हो, सूती कपड़ा का कारखाना लगाना हो तो हम लोगों को क्या सब चाहिए? कच्चा माल क्या चाहिए? सूती कपड़ा का कारखाना लगाने के लिए कच्चा माल, मतलब क्या मशीन में डालेंगे जो हमको सूती कपड़ा निकलेगा? कपास चाहिए। ठीक है, अगर हमको आटा मिल लगाना हो तो क्या डालना होगा जो आटा निकलेगा? गेहूं। तो ये सब कच्चा माल है, कच्चा माल है। ये क्या है? हमारा कच्चा माल है। कच्चा माल डालेंगे तभी पक्का माल निकलेगा, बन के सामान बन के निकलेगा। समझ रहे हो? तो कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, लेबर चाहिए। बिना लेबर का हम कारखाना नहीं चला सकते हैं। स्वच्छ मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद पूंजी भी चाहिए, पूंजी, रुपया रहेगा, रुपया रहेगा तभी ना कारखाना सेटअप करोगे। टका है ये नहीं है, रुपया नहीं है तो कारखाना स्थापित होगा? नहीं होगा। पूंजी चाहिए। इसके अलावा अच्छा जलवायु भी चाहिए, कुछ लाइट चाहिए, बिजली, हाँ ऊर्जा के साधन चाहिए। यही तो हम चाह रहे थे कि तुम लोग कुछ निकालो।
लाइट चाहिए या ऊर्जा के साधन, चाहे हमको कोयला चाहिए, चाहे पेट्रोलियम चाहिए, प्राकृतिक गैस चाहिए, जल विद्युत चाहिए, कुछ ऐसा चीज चाहिए जिससे हमको बिजली मिले, ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, ऊर्जा के साधन चाहिए। ये बहुत जरूरी है। कोई भी कारखाना बिना ऊर्जा के चल ही नहीं सकता है। मशीन चलेगा कैसे? या तो बिजली डालेंगे देंगे, या पेट्रोलियम डालेंगे, डीजल डालेंगे, मोबिल डालेंगे, या कोयला डालेंगे तभी ना। या जल विद्युत होता है जो पानी से जो हम लोग बिजली निकालते हैं, पनबिजली चाहिए, कहीं से भी इसको बिजली चाहिए। बिना बिजली के, बिना ऊर्जा के साधन के कोई भी कारखाना स्थापित नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज है। कुछ जलवायु भी, कभी कभी कुछ इंडस्ट्री को जलवायु की भी जरूरत पड़ती है। जैसे सूती कपड़ा उद्योग अगर स्थापित करना हो तो हम लोगों को क्या चाहिए कि नम जलवायु, नम मतलब आर्द्र जलवायु, मॉइस्चर ज्यादा हो, वातावरण में मॉइस्चर ज्यादा हो, आर्द्रता ज्यादा हो, हवा में पानी ज्यादा हो, तो उस जलवायु में सूती कपड़ा उद्योग खूब बढ़िया से स्थापित होता है। क्योंकि अगर सूखा जलवायु होगा, अगर मॉइस्चर नहीं होगा, आर्द्रता नहीं होगी अगर हवा में, तो सूती कपड़ा का जो रेशा बनेगा ना, रेशा टूट जाता है सूखा में। अगर पानी वाला माहौल होगा, वर्षा का ऋतु का माहौल वाला होगा, तो जो रेशा है वो टूटेगा नहीं, सूख के नहीं टूटेगा और रेशा बनेगा बढ़िया। जितना बढ़िया रेशा बनेगा उतना ही बढ़िया कपड़ा भी, सूती कपड़ा भी बनेगा। इसके अलावा अगर कंप्यूटर इंडस्ट्री खोलना, मान लो तुमको कंप्यूटर इंडस्ट्री खोलना हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री खोलना हो, तो तुमको सूखा माहौल चाहिए, एकदम ड्राई होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, मोबाइल और लैपटॉप के लिए पानी जो है वो बहुत खतरनाक होता है। पानी जैसे जाएगा वैसे ही वो हैंग कर जाएगा, खराब हो जाएगा। तो कंप्यूटर उद्योग के लिए सूखा मौसम चाहिए। जलवायु कैसा होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए, सूखा मौसम होना चाहिए, है ना। तो कुछ इंडस्ट्री में, कुछ उद्योग को जलवायु की भी जरूरत होती है, अनुकूल जलवायु की जरूरत होती है। ये सब चीज है। इतना सब चीज को हम लोग को चाहिए, तब हम लोग जो है कारखाना स्थापित कर सकेंगे। समझ रहे हो बात? ठीक है, हमको लगता है ये समझ गए होंगे तुम लोग। तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इसको देखो और लिख लो। लिखिएगा सर। आ रहा है स्क्रीन पर? सर हाँ, तो लिख लिए। ठीक है। प्रश्न में देख लो, उद्योग अवस्थिति के विभिन्न भौगोलिक कारकों पर प्रकाश डालें, या उद्योग स्थापित करने के लिए कौन कौन से भौगोलिक कारकों, चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रश्न हो गया। उत्तर में लिखो, उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित भौगोलिक कारकों, चीजों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 कच्चा माल, भौगोलिक कारक, रुकिए, ऊपर का है कर। हाँ 2 नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ। पहला नंबर पर कच्चा माल की उपलब्धता, सामान्यतः कच्चे माल की उपलब्धता वाले स्थानों के नजदीक उद्योग स्थापित किए जाते हैं। दूसरा नंबर पर ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता, उद्योग स्थापित करने के लिए ऊर्जा के साधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। सर रुकिए ना सर, रुकिए ना सर, रुकिए ना सर। अगला आ रहा है टाइम होगा तो सर वो कर ऊर्जा दीजिएगा। संसाधन की उपलब्धता के बाद देखो जल की उपलब्धता। उद्योग स्थापित करने के लिए पर्याप्त एवं स्वच्छ मात्रा में जल की जरूरत पड़ती है। सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की उपलब्धता। ठीक है, नहीं सर रुके ना। सस्ते एवं कुशल श्रमिक की उपलब्धता। उद्योग के लिए जरूरी है कि मजदूर सस्ता हो और कुशल हो, प्रशिक्षित हो। मजदूर ट्रेंड होना जरूरी है।
इसके अलावा 5वां नंबर पर देखो, उचित जलवायु की उपलब्धता। उद्योग स्थापित करने के लिए उचित जलवायु की जरूरत पड़ती है। सूती कपड़ा के लिए नमी युक्त जलवायु चाहिए ताकि रेशा या धागा जो है वो टूटे नहीं। कंप्यूटर उद्योग के लिए सूखा जलवायु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो बनता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है वो अगर उसको गीला मौसम हो जाएगा तो वो हैंग कर जाता है, वो खराब हो जाता है। इसलिए उसको सूखा मौसम चाहिए, पानी एक जरा भी नहीं पहुंचना चाहिए वातावरण में, एकदम ड्राई मौसम चाहिए। छठा नंबर में है पूंजी एवं बाजार की उपलब्धता। क्या मम्मी? और है सर। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सर, उद्योग स्थापना करने के लिए हम लोगों को मुख्य रूप से 5 और 6-7 चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से ऊर्जा संसाधन, जल, सस्ते और कुशल मजदूर, उचित जलवायु, पूंजी, बाजार और कच्चा माल, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। इसके आधार पर हम जो है कोई भी उद्योग स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कारण है, और भी कारक सब है, पर उसका हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बड़ा हो जाएगा, जवाब हमारा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मुख्य रूप से जितना अभी तुमको पॉइंट बताया गया है, 6 पॉइंट बताया गया है, और ये 6 पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये पूछ रहे हैं तुम लोगों को कि उद्योग स्थापना करने के लिए बाजार की क्या जरूरत है? बाजार में सर सामान रहेगा तब ना। बाजार में सामान रहेगा? नहीं सर, सर। नहीं, इसका जवाब ये है कि हम जो उत्पादन करेंगे, हमारा जो माल बनेगा, उद्योग में जो माल बनेगा वो खपत होगा कहीं, तभी ना हम नया बनाएंगे। हम तो बाजार के लिए बनाएंगे, तो हमारा जो माल होगा उसको हम बाजार में भेजेंगे, तब बाजार में बिक्री होगा, तो फिर अगला माल बनाएंगे। इसलिए बाजार की जरूरत पड़ती है। कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए नजदीक में, जितना नजदीक बाजार हो उतना अच्छा है, ताकि वहां पर मेरा माल सप्लाई हो जाए, मेरा माल जो उत्पादित माल है वो खपत हो जाए। ठीक है, इसलिए बाजार की भी उतनी ही जरूरत पड़ती है। और जलवायु की जरूरत है, सस्ते और कुशल श्रमिकों की जरूरत है, जल की उपलब्धता की जरूरत है, ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए, और कच्चा माल तो होना ही होना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि आज हम लोग 2 तरह के प्रश्न को पढ़ने में सफल हुए हैं, और आशा है तुम लोग भी इसको समझ गए होंगे पूरी तरह से। और हम लोग धीरे धीरे जो है उद्योगपति बनने की ओर अग्रसर हैं। धीरे धीरे हम लोग खेती तो सीख ही लिए हैं, अब उद्योग करना भी, उद्योग लगाना भी सीख रहे हैं, है ना? तुम लोग इसको याद कर लोगे, समझ लोगे। अगले क्लास में तुम लोगों को इससे सवाल किया जाएगा, प्रश्न किया जाएगा, जिसका जवाब हमको चाहिए। अगले क्लास में कोई दूसरा सब्जेक्ट लेंगे और उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। हमारा अगला सेशन भी शुरू हो रहा है 9 बजे से, इसलिए आज का क्लास इतना ही। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू क्लास। ठीक है सर, गुड बाय। गुड मॉर्निंग सर, गुड बाय।